मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से जीएस की क्लास जो हमारी सीरीज चल रही थी मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश, उसमें हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर पढ़ लिए थे। आज हम लोग शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद औरंगजेब, इस तरह जो हमारा मुग़ल काल का सारा शासक जो प्रमुख वर्ग वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें पढ़ना है शाहजहां। तो पहले शाहजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि शाहजहां जिसका जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहां का पालन पोषण देख रेख उसकी दादी सुल्ताना बेगम ने किया था। सुल्ताना बेगम ने किया था। और याद रखना है कि शाहजहां जो पहले उसका बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। और इसके बारे में आता है कि इसने अपनी वीरता से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसका काल मुग़ल काल का स्वर्णयुग माना जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कि मुग़ल काल में किस बादशाह का शासनकाल स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है, तो शाहजहां का। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि स्थापत्य कला की दृष्टि से इसका काल स्वर्णयुग माना जाता है। ठीक है, अब यहीं पर हम थोड़ा सा जान लें। पहले तो ऐसा ही थोड़ा और बता देते हैं, उसके बाद तब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले कहानी समझ लेना है कि शाहजहां की जो पत्नी का नाम था वो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो नूरजहां के भाई आसफ़ खां की बेटी थी। और शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल की उपाधि प्रदान की थी। 1631 में 14वीं संतान की उत्पत्ति के समय या 14वीं जो संतान थी उसके प्रसव पीड़ा मतलब जब वो पैदा हो रहा था, उसी समय मुमताज़ महल का क्या हो गया, देहांत हो गया। और इसी की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। शाहजहां के कुल कितने 14 संतानें थी। कितनी संतानें थी? 14, जिनमें से 7 संतानें बची थी और 7 मर गईं। उन 7 में 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। तो पहले हम इतना पहले लिख लेते हैं। तो याद रखना है कि शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1628 से लेकर 1658 तक। ठीक है, अब पहले लिखते हैं कि जन्म। तो शाहजहां का जन्म कब हुआ, तो याद रखना है कि 5 जनवरी 1592 5 जनवरी 1592 को हुआ। जन्म कहाँ हुआ, तो याद रखना है कि लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ, तो लाहौर में। ठीक, यहीं पर याद रखना है कि माता का नाम तो जगत गोसाई। ठीक है, और पिता का नाम तो पता ही है, पिता का नाम जहांगीर। ठीक, पिता का नाम जहांगीर। ठीक, जहांगीर। यहीं पे याद रखना है कि शाहजहां का जो वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। क्या था? खुर्रम। ठीक, फिर याद रखना है कि शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसकी उपाधि क्या थी, मुमताज़ महल। ठीक, तो याद रखना कि मुमताज़ महल क्या कहा जाता है कि मुमताज़ महल की कुल 14 संतानें थी। और 14वीं संतान, ठीक, 14वीं संतान के जन्म के समय मुमताज़ महल की क्या हो गई, मृत्यु। ठीक, मृत्यु हो गई, याद रखना है। और मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1631 में। और पत्नी की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया, ताजमहल। ठीक, ताजमहल। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है, तो आगरे में है। तो याद रखना
कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने किसकी याद में करवाया? तो अपनी पत्नी की याद में करवाया। कब करवाया? 1631 में। हम जब हम लोग स्थापत्य कला पढ़ेंगे तब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हमें केवल ये जान लेना है कि शाहजहाँ ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया और कब बनवाया। फिर यहीं पे याद रखना है कि क्वेश्चन जान लेना पड़ेगा। जो संतानें थी 14 संतानों में, पहले उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। 14 संतानों में से 7 संतानें बची थी और 7 मर गईं, जिनमें हमें पहले बता देना है पुत्र कौन कौन थे और दूसरा तो बताना है पुत्रियाँ, पुत्र और पुत्रियाँ। पुत्र में याद रखना है कि पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिको, ठीक, दारा शिकोह, ठीक। फिर शाह शुजा, फिर मुराद, फिर औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब, ठीक। और पुत्रियों में जहाँआरा, ठीक, जहाँआरा और रोशन आरा और गौहर आरा, ठीक, गौहर आरा, ठीक है। तो याद रखना है हमने क्या कहा कि शाहजहाँ की कुल कितनी संतानें थी? 14 संतानें थीं, जिनमें 7 की मृत्यु और कितनी बच गई? 7। तो हमने पुत्रों के नाम और पुत्रियों के नाम बता दिया। यहीं पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुग़ल काल में विद्रोही पुत्र कौन कौन थे? मुग़ल काल में विद्रोही पुत्र, ठीक है, मुग़ल काल में विद्रोही पुत्र। तो सबसे पहले लिखना है कि अकबर के काल में, ठीक। तो अकबर के काल में कौन था? तो जहांगीर। अकबर के काल में विद्रोही पुत्र कौन था? जहांगीर। और जहांगीर के काल में विद्रोही पुत्र कौन था? तो जहांगीर के काल में 2 विद्रोही पुत्र थे। एक तो था खुसरो और दूसरा था खुर्रम, ठीक, खुसरो और खुर्रम। तीसरा बताना है शाहजहाँ, ठीक, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में याद रखना है, एक तो उत्तराधिकार युद्ध चला, चारों पुत्रों ने आपस में सत्ता के लिए संघर्ष किया, तो इसका तो काल पूरे तरह से विद्रोहियों का ही काल माना जाता है। और यहीं पर एक लास्ट जानना है औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय कौन विद्रोही पुत्र था? तो शाहजादा अकबर, ठीक, शाहजादा अकबर, ठीक, शाहजादा अकबर अर्थात अकबर द्वितीय। तो अभी हमने लोग क्या पढ़ लिया कि मुग़ल काल में विद्रोही जो पुत्र थे कौन थे, हमने लिख लिया। अब इसके आगे हमें पढ़ना है कि जब शाहजहाँ शासक बना, तो शासक बनने के बाद पहले तो हमने इसके पहले वाली वीडियो बता रखा है कि शासक किस तरह से बना, कैसे बना, उसमें क्या क्या चाल थी, बलि का बकरा किसे कहा गया, वो सब बता चुका हूँ। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जब ये शासक बना उसके बाद इसके काल में जो विद्रोह कौन कौन हुए, तो याद रखना है कि विद्रोह, शाहजहाँ के काल में होने वाले प्रमुख विद्रोह। अब याद रखना है कि जो पहला विद्रोह था वो किसका था? खाने जहाँ लोदी का था, खाने जहाँ लोदी। तो प्रश्न आ सकता है कि इसके काल में मतलब शाहजहाँ के काल में होने वाला पहला विद्रोह किसने किया? तो खाने जहाँ लोदी ने किया। कब किया? तो 1628 में ही किया था, ठीक है। तो पहला विद्रोह किसने किया? खाने जहाँ लोदी ने। दूसरा विद्रोह किसने किया? जुझार सिंह बुंदेला, ठीक, जुझार सिंह बुंदेला, ठीक, जुझार सिंह बुंदेला। तो दूसरा विद्रोह किसका हो गया? जुझार सिंह बुंदेला का। उसके बाद शाहजहाँ ने पुर्तगालियों के विद्रोह का भी दमन किया और उसके साथ साथ इसके काल में जो ये तो प्रमुख विद्रोह प्रश्न आ सकता है कि प्रमुख विद्रोह ये और ये भी कब हुआ था? 1628 में, ठीक है। जुझार सिंह बुंदेला वीर सिंह बुंदेला के पुत्र थे। तो याद रखना कि शाहजहाँ के काल में सबसे पहला विद्रोह खाने जहाँ का, उसके बाद किसका विद्रोह था? जुझार सिंह बुंदेला का। तो ये इसके काल में होने वाले प्रमुख विद्रोह थे। इसके बाद पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ जिसका दमन करने के लिए शाहजहाँ ने
औरंगजेब को भेजा था। ठीक, अब इसके बाद हमें जानना है कि शाहजहाँ के अभियान, और विशेषकर कौन से अभियान, तो दक्षिण भारत अभियान। तो हेडिंग डालना है शाहजहाँ के अभियान। ठीक है, हेडिंग क्या है, शाहजहाँ के दक्षिण अभियान। ठीक, अभियान। ठीक है, शाहजहाँ के दक्षिण अभियान। अब इसमें याद रखना है कि शाहजहाँ ने दक्षिण में जो पहला अभियान, प्रथम अभियान किया था वो था अहमदनगर। ठीक, अहमदनगर अभियान। याद रखना है कि शाहजहाँ ने दक्षिण भारत में जो पहला अभियान किया, अभियान का नाम क्या था, अहमदनगर अभियान। और कब किया था अहमदनगर अभियान, तो 1633 में। ठीक है, याद रखना, पेपर में आ सकता है कि शाहजहाँ का दक्षिण भारत में पहला अभियान कौन सा था, तो कौन सा था, अहमदनगर अभियान। कब किया था, तो 1633 में। उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो हुसैन शाह था। हुसैन शाह, हुसैन शाह कौन था यहाँ का शासक, कहाँ का, अहमदनगर का शासक था। ठीक है, याद रखना कि अहमदनगर पर अभियान कब किया, 1633 में। यहाँ का शासक कौन था, तो हुसैन शाह। और शाहजहाँ ने किसके नेतृत्व में यह अभियान भेजा था, तो नेतृत्वकर्ता कौन था, या किसके नेतृत्व में इसने अभियान भेजा, तो याद रखना कि फतेह अली। किसके नेतृत्व में, फतेह अली। ठीक, तो याद रखना कि फतेह अली के नेतृत्व में शाहजहाँ ने अहमदनगर अभियान भेजा था। और फतेह अली ने अहमदनगर को बुरी तरह से, मतलब हुसैन शाह को पराजित किया, और पराजित करके उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक, इसके बाद दूसरा अभियान है। ठीक है, दूसरे अभियान का नाम है गोलकुंडा अभियान। ठीक है, गोल याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, मिलान कीजिए, तो इसलिए हमको डेट भी याद रखना है। अगर शासक है तो वो याद रखना है, अगर कोई नेतृत्व करने वाला है तो वो भी याद रखना है। तो याद क्या रखना है, नेक्स्ट अभियान कौन सा है, गोलकुंडा। ठीक, गोलकुंडा अभियान। ठीक, गोलकुंडा अभियान। अब प्रश्न आता है कि गोलकुंडा अभियान कब हुआ था, तो 1636 में। कब हुआ था, 1636 में गोलकुंडा अभियान था। यहाँ का शासक कौन था, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह, ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ सकता है कि गोलकुंडा का अभियान कब हुआ, 1636 में। कौन था यहाँ का शासक, तो अब्दुल्ला कुतुब शाह था। फिर याद रखना कि इसी अभियान में शाहजहाँ से मीर जुमला नामक एक व्यापारी शाहजहाँ से मिला, और शाहजहाँ को इस मीर जुमला ने ही शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया। ठीक, कोहिनूर हीरा भेंट किया। तो प्रश्न अगर आ जाए कि कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया, तो मीर जुमला ने किसको भेंट किया, शाहजहाँ को। ठीक, और इस कोहिनूर हीरे के बारे में बताया जाता है कि ये कोहिनूर हीरा पुरुषों के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली था। जिस व्यक्ति के पास गया उसका विनाश हो गया, और महिलाओं के लिए बहुत ही चार्मिंग है। जिस महिला के पास गया वो महिला आबाद हो गई। ठीक, और आज भी ये हीरा कहाँ पे है, तो इंग्लैंड की महारानी के पास है, उनके ताज के मुकुट में है। ठीक है, तो गोलकुंडा अभियान कब हुआ, 1336 में। शासक कौन था, अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इसी अभियान में मीर जुमला शाहजहाँ से मिला, और उसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा प्रदान किया, और गोलकुंडा को भी बाद में क्या है, मिला लिया गया। ठीक, यद्यपि गोलकुंडा और बीजापुर को तो बाद में मिला गया, लेकिन लिख देते हैं। और नेक्स्ट अभियान क्या है, बीजापुर अभियान। कौन सा अभियान है, बीजापुर अभियान। ठीक, बीजापुर अभियान। तो प्रश्न आता है कि बीजापुर अभियान कब हुआ था, तो ये अभियान भी 1636 में हुआ था। कब हुआ था, 1636 में। बीजापुर का शासक कौन था, तो मोहम्मद आदिल शाह था। कौन था, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, मोहम्मद आदिल शाह था। और याद रखना कि बीजापुर
का अभियान भी शाहजहाँ का सफल रहा। तो इस तरह से दक्षिण भारत के मुख्य रूप से जो अभियान हमने बता दिया। और शाहजहाँ के काल में ही उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। वो उत्तराधिकार का युद्ध हम लोग जब औरंगजेब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि औरंगजेब किस प्रकार शासक बना। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि जब शाहजहाँ बीमार पड़ा 1658 में, तो उसने क्या किया। शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को वो बहुत ज़्यादा मानता था और उसने क्या किया, उसे आगरा और दिल्ली की जागीर प्रदान कर दी। इसी को लेकर के भाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने लगे और इसी संघर्ष में ठीक है उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराय का युद्ध, बहादुरगढ़ का युद्ध, ये सारे युद्ध हम लोग नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे। और यहीं पर कहा जाता है कि औरंगजेब शाहजहाँ के इस बात से खफा हुआ कि उसने बड़े बेटे को जो कि योग्य नहीं था उसको शासक बनाया। शाहजहाँ ने क्या किया, औरंगजेब ने शाहजहाँ को 1658 में गिरफ्तार किया और मुसम्मन बुर्ज में बंद कर दिया। ठीक है, याद रखना कहाँ पे, आगरे में मुसम्मन बुर्ज में शाहजहाँ को कैद कर दिया और यहीं से वो मुमताज़ महल अर्थात ताजमहल को निहारता रहता था। और यहीं कैद में याद रखना कि मुग़ल बादशाहों में एकमात्र बादशाह जो अपना अंतिम समय कैद में बिताया कौन था, तो शाहजहाँ। किसने कैद किया, औरंगजेब ने। क्यों किया वो भी आगे पढ़ेंगे। और यहीं इसी मुसम्मन बुर्ज में 22 जनवरी 1666 में शाहजहाँ का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक, तो शाहजहाँ का देहांत कब हुआ, 22 जनवरी 1666 को। और उसको कहाँ दफनाया गया, वहीं ताजमहल में। ठीक है, तो इस तरह से शाहजहाँ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद औरंगजेब पढ़ेंगे और इस तरह से मुग़ल का जो सारा शासक का जो इतिहास था वो हम पढ़ लेंगे। इसके बाद चित्रकला है, स्थापत्य कला है और क्या नाम है, मुग़लों की जो भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाएं। ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और आप लोग कमेंट में ये भी लिखें कि अन्य किस किस सब्जेक्टों की वीडियो चाहिए जीएस के लिए, ताकि मैं उनको बना सकूं। थैंक यू।